मैं सारी मछलियाँ पकड़कर खा जाऊंगी, सारी मछलियाँ पकड़कर खा जाऊंगी। डायन अपने लंबे हाथ फैलाकर पानी के अंदर डालती है और वहाँ से मछलियाँ निकालकर उन्हें हिंसक तरीके से चबाकर खाने लगती है। पेड़ के नीचे रोज मछलियों की हड्डियाँ और कांटे पड़े रहते हैं। दिन ब दिन मेरी ताकत कम होती जा रही है। मैं अपनी ताकत कैसे वापस पाऊंगी? तभी पानी की सतह पर एक जल परी उभर कर आती है। उसे देखते ही डायन को याद आ जाता है। इस जल देश के नीचे परियों का साम्राज्य है। इनके पास है वो अद्भुत शक्ति। वही शक्ति मुझे मेरा यौवन वापस दिला सकती है और साथ ही देगी इतनी ताकत कि मैं अकेले ही राज कर सकूंगी। मधुपुर राज्य के दक्षिण में जो विशाल समुंदर है, उसके नीचे है एक परियों का राज्य जो आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। आज मैं 18 साल की हो गई। कितना मजा आ रहा है। अब मैं जब चाहूंगी इंसानों की दुनिया में जा सकती हूँ और फिर लौट भी सकती हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है। कितना अच्छा है। तुम जब चाहो वहाँ जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती। मेरी बहुत इच्छा है इंसानों की दुनिया देखने की, वहाँ के लोगों को देखने की। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगी। अगले दिन सुबह जल परी पानी की सतह पर आई और फिर इंसानों की नजरों से छिपकर धरती पर इंसान का रूप लेकर घूमने लगी। वाह, कितना सुंदर है ये जगह। मुझे पता नहीं था कि धरती इतनी सुंदर हो सकती है। पानी के नीचे तो सुंदर है ही, लेकिन यहाँ तो और भी ज्यादा सुंदर फूल खिले हैं। वे अपने ही ख्यालों में खोई हुई घूम रही थी। तभी दूर एक पेड़ पर बैठी बूढ़ी डायन ने उसे देख लिया। हे भगवान, ये क्या है? इतनी सुंदरता, ऐसा लगता है ये कोई साधारण लड़की नहीं है। डायन दूर से उसे देखती रही। उधर जल परी का समय पूरा हो गया था। वह ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह अचानक पानी में कूद पड़ी। उसके कूदते ही उसकी सुंदर पूंछ पानी में ऊपर आ गई, जिसे दूर से डायन ने देख लिया। ओह, तो ये जल परी बड़ी हो गई है। अगर मैं इनके साम्राज्य में चली जाऊं तो मुझे अपार शक्ति मिल जाएगी। फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी, ना ही किसी से डरना पड़ेगा। समुद्र की गहराइयों में जाकर मैं अपनी शक्ति, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या हासिल करूंगी। डायन अपनी जादुई शक्ति से समुंदर के नीचे पहुंची। वहां उसने देखा कि जल परी और एक छोटी मछली खेल रही है। चलो चले पिताजी के पास चलते हैं। जल परी अपने पिताजी के पास चली गई। उधर डायन उनका पीछा करते हुए उनके साम्राज्य में घुस गई। वहां उसने एक बड़ा महल देखा और चारों तरफ बेशुमार खजाना देखकर वह लालची हो गई। मुझे सब कुछ चाहिए। डायन जल परी के पिता के पास रखी हुई अंगूठी लेना चाहती थी, क्योंकि उसी अंगूठी में सारी शक्तियाँ थी। वही है जल परी के पिता के हाथ में नीली अंगूठी। वो मेरी होनी चाहिए और साथ ही वो जादुई छड़ी भी। अरे, मेरी छड़ी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। क्या हुआ पिताजी? आपको नहीं मिल रही? रुकिए, मैं देखती हूँ। जैसे ही डायन को जादुई छड़ी मिलती है, वे अपनी पूरी ताकत से जल परी के साम्राज्य पर हमला करती है। पूरा साम्राज्य कांपने लगता है।
हमें कुछ करना होगा। उसके पास मेरी जादुई छड़ी है, हम उससे जीत नहीं पाएंगे। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी, आपको छोड़कर, अपने घर को छोड़कर? अगर तुम यही रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती पिताजी। जलपरी और उसके पिता दोनों डायन से लड़ते हैं, लेकिन वे जीत नहीं पाते। जलपरी बार बार घायल होती रहती है। मैं अब नहीं सह पा रही पिताजी। तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम जीवित रहोगी तो मैं फिर से अपना साम्राज्य वापस पा सकूंगा और इस डायन से साम्राज्य को बचा सकूंगा। तुम चली जाओ। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ और छोटी मछली राजकुमारी का ध्यान रखना। एक मछुआरा लौट रहा था। वह नदी के किनारे एक राजकुमारी को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। उसके पास एक छोटा पक्षी बैठा था। मदद करो, मदद करो, इस कन्या की मदद करो, वो थकावट से बेहोश हो गई है। हे भगवान, ये तो किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। चलो इसे घर ले चलते हैं। मछुआरा उसे घर लाता है। मछुआरे की माँ पूछती है, बेटा ये किसे ले आया? माँ, ये समंदर के किनारे बेहोश मिली थी, इसको कैसे वहां छोड़ देता? तूने बहुत अच्छा किया बेटा। जलपरी अब इंसान बनकर मछुआरे के घर में रहने लगती है, लेकिन उसका मन अपने साम्राज्य और पिता की याद में डूबा रहता है। वो जानती है कि अब वो वहां गई तो मर जाएगी। पहले हम यहाँ नहीं आ सकते थे। यहाँ पर एक डायन रहा करती थी, लेकिन लगता है कि अब वो कहीं चली गई है। वो हमारे साम्राज्य में है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना होगा। क्या सोच रही हो इतना? कुछ दिनों में पूर्णिमा की रात आने वाली है। उस रात वह डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उसने हमारे समुद्र का साम्राज्य तबाह कर दिया है। मेरे पिताजी से शक्तिशाली अंगूठी और जादुई छड़ी भी ले ली है। तो माँ की कहानियां सच थीं? हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो अब तो तुम लोगों की मदद करने की बारी हमारी है। तुम लोग आम इंसान होकर क्या मदद करोगे? अरे मैं अकेला हूँ, लेकिन हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारे साथ है। जब जब हम मुसीबत में पड़े, तुम्हारे किसी न किसी ने हमारी मदद की। अब हमारी बारी है। हमारे पास कोई खास ताकत तो नहीं है, लेकिन ये अंगूठी है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी। शायद ये तुम्हारे काम आए। बिल्कुल। तुम समझ गए ना क्या करना है? डरना मत। इस तरल को भी पी लो। समुद्र में तुम्हें कुछ नहीं होगा। 12 बजने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। जलपरी और मछुआरे मिलकर विशाल सांपों से लड़ते हैं। आखिरकार वे जीत जाते हैं, लेकिन डायन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति से घिरी ध्यान कर रही होती है।
एक के बाद एक हमलों से डायन कमजोर हो जाती है। उसकी शक्तियाँ घटने लगती हैं, फिर उसे चोट लगती है और वह आग में जलने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डायन तड़पते हुए मर जाती है और जल परी का पिता उसके मंत्रों के बंदी गृह से आजाद हो जाता है। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम और भी शक्तिशाली बनो। मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। धन संपत्ति और ऐश्वर्य से मनुष्य की योग्यता निर्धारित नहीं होती। इस विपत्ति की घड़ी में तुम जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम दोनों का विवाह संपन्न करता हूँ।